नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, जो भी आएगा ये जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी कलेक्टिव होगी। तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पूरे जुलाई महीने में आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी की भी प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है। देख लेते हैं टॉरस यानी वृश्चिक राशि आपकी जुलाई महीने की, पूरे जुलाई महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पूरे महीने आप पार्टनरशिप में कोई नया काम, बिजनेस शुरू करने जा रहे हो। आपको वर्क प्लेस में किसी के साथ ट्रायंगल रिश्ता जुड़ सकते हैं किसी के साथ। फिनेंस को लेकर आपके मन में नया कुछ अ, सोच आ सकते हैं। तो आप अगर टीम वर्क करते हो पूरे महीने, आपको अगर आप जॉब करते हो तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। बिजनेस करते हो तो आप किसी के साथ मिलके, खास करके आप जो भी जेंडर के हो, अगर आप अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ मिलके कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी पूरे महीने की जो एनर्जी है वो एक तरीके का टीम वर्क की एनर्जी हमें दिखाई दे रहा है। रिश्ते में भी आप किसी थर्ड पार्टी के साथ जुड़ सकते हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो भी आप दो रिश्तों को जोड़ के ले जाने के बारे में सोच सकते हो। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट का 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पहला 10 दिन आपको क्या देने वाला है टॉरस यानी वृश्चिक राशि। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ये सब सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में फर्स्ट का 10 डेज मैं आपके लिए देख रही हूँ। द डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। कुछ चीजें आपके लाइफ में अनवांटेडली होने जा रहा है। एक तो मुझे लगता है आप किसी गलत संगत में फंस सकते हो, जैसे जुए, सट्टे, लॉटरी। इसमें अगर आप फंस रहे हो तो आपका फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आप अपने सोच को क्लियर विजन के साथ, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाते हो तो आप धीरे धीरे अपने लॉसेस से रिकवर भी कर सकते हो। आपको हिम्मत रखना पड़ेगा। हो सकता है रिश्ते में आपको धोखे मिले, हो सकता है आप किसी गलत संगत में पड़ के फिनेंशियल लॉसेस करके आपको परेशानी होने की चांसेस है। लेकिन आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है, किसी भी कीमत में हिम्मत नहीं हारना है और आप अपनी हिम्मत बरकरार भी रखोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जुड़ सकते हो, किसी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन आपको फील हो सकता है। कोई आपको किसी चीज के प्रति आपको एडिक्शन महसूस हो सकता है, सेक्स की, शराब की, जुए की। तो इस बात से आपको दूर रहना है। और फिनेंस के मामले में मैं कहूँगी टीम वर्क तो आप कर ही रहे हो, लेकिन सचेत रहना, आपको फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकता है। इतनी खराब भी परिस्थिति नहीं होगा अगर आप सचेत तरीके से, केयरफुली जिसे बोलते हैं, अगर आप सब कुछ करते हो, क्योंकि आपका इनर स्ट्रेंथ जो है वो इनहेंस होगा। आप कितना भी आपको परेशान किया जाए लेकिन आप खुद से अपनी हिम्मत को बरकरार रखोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है।
फर्स्ट के 10 डेज मैं अगर कहूँ, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली भी आप स्ट्रांग रहोगे। फिनेंशियल स्टेटस आपका थोड़ा सा बिगड़ सकता है, ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। कुछ नए चीज़ों को आप जो है ट्राई कर सकते हो, शायद उस चीज़ को आपने पहले नहीं किया था। जैसी कोई एडिक्शन वाला कोई चीज़ जिसका नाम अभी-अभी मैंने लिया है, और बहुत कुछ हो सकता है जो मुझे पता भी नहीं है कि कितने तरीके की एडिक्शन है, तो आप उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहना। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपको क्या देने वाला है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में मिडिल के 10 डेज आपके लिए सन का कार्ड लेके आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज आपको कोई मेजर खुशी देने वाला है, या तो आप इन चीजों से बाहर आ जाओगे, या फिर आप खुद अपनी एनर्जीज को इतना हाई कर लोगे जैसे कि आप खुद बच्चे हो, या फिर आप कोई मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है। हो सकता है कि बच्चे अच्छे रिजल्ट अच्छा हो उनका, वो कहीं कोई कंपटीशन क्रैक करें, उनको जॉब लग जाए, तो बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज आपको मिल सकता है अगर आपके बच्चे बड़े हैं। अगर आप माता पिता बनना चाहते थे तो आप माता या पिता बनने की तैयारी कर सकते हो। माता पिता बनने की तैयारी आपको करना पड़ सकता है। और अगर आप बहुत दिनों से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि भाई मुझे ये हो जाए, मेरा ये फैक्ट्री लग जाए, कोई बड़ा कुछ हो जाए, तो कुछ बड़ा आपके साथ हो रहा है। आपकी कोई विश पूरा होने जा रहा है और वो बहुत जल्दी जल्दी होगा। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आप थोड़ा खुद को थका हुआ भी पा सकते हो। आप बर्डन भी महसूस कर सकते हो, थका हुआ। इतना काम जल्दी जल्दी करोगे तो थका हुआ तो लगेगा। जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा जब भी हम करेंगे तो हमें तो थोड़ा सा थका हुआ लगेगा। तो चीजें आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारी जिम्मेदारी आप पर दिखाई दे रहा है कि आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। फैमिली बढ़ेगा तो भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, नया बिजनेस डालोगे तो भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, माता पिता बनोगे तो भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, खुशी के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। और आप वो सारा चीज जो है बहुत जल्दी जल्दी करोगे भी, परेशानी भी होगी, थोड़ा कष्ट भी होगा, लेकिन आप उसको झेल लोगे। तो हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ आप स्वस्थ रहोगे, मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, फिनेंशियल स्टेटस भी अच्छे रहेंगे, कोई नया बड़ा काम भी आपका बन सकता है। तो मिडिल के 10 डेज मैं आपके लिए अच्छा ही देख पा रही हूँ। अब हम देखेंगे एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। टॉरस यानी वृषभ राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स। एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए मैजिशियन, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर का कार्ड लेके आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप जो है किसी ऐसे इंसान की चुंगल में फंस सकते हो जो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपके माइंड से खेल सकता है। ये इंसान अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट करके अपने तरीके से चला सकता है। हो सकता है रिश्ते में आपको परेशान करे। अब आया है लव लाइफ के बाद, हो सकता है ये आपको परेशान करे।
कुछ लोग शादी वाले रिश्ते में भी परेशानी उठा सकते हैं। आपकी रातों की नींद हराम हो सकता है, रातों का नींद आपका जा सकता है। कुछ चीजें हो सकता है आपको उतना परेशान कर भी नहीं रहा है, लेकिन आप खुद हो परेशान होने वाले। आप खुद खुद को परेशान करोगे, अरे ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, मुझे ये पता नहीं चला, मुझसे झूठ बोला जा रहा है, मुझसे धोखा दिया जा रहा है। तो इन चीजों में आप खुद ही खुद को परेशान करोगे और अपनी नींद को हराम करोगे। दूसरा, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई ट्रेडिशनल डिसीजन लेने के लिए तैयार रहोगे, या फिर आपके घर के कोई बड़े बुजुर्ग आपसे कोई ना कोई ट्रेडिशनल डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म्स के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो, अकेले घूमते रहते हो, अकेला कुछ भी करते हो, एडिक्टेड हो, तो आपके घर वाले आपके पैरों में बेरी डाल सकते हैं, शादी करवा सकते हैं, कोई आपको रेस्ट्रिक्टेड कर सकता है। तो इन चीजों से आपको परेशानी होगी, लेकिन ये आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो एंड के 10 डेज आपकी लाइफ में एक नया एडवेंचर लेके आ रहा है, नया चैप्टर ओपन हो रहा है। खास करके कोई ऐसे इंसान आपको मैनिपुलेट करेगा जिससे आप मैनिपुलेट हो भी जाओगे, हो सकता है हो भी जाओ, और आप उसके तरीके से एक नया चैप्टर आपके लाइफ में ओपन कर लो। खुद ही परेशान रहना, खुद ही खुश रहना, खुद को संभालना, इस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी। कुछ लोगों की छोटे मोटे चोट चपेट लग सकते हैं, नींद की परेशानी हो सकता है, कुछ लोगों को छोटे मोटे सर्जरी भी हो सकते हैं। तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ मैं देख रही हूँ। फिनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा, कोई ट्रेडिशनल काम के साथ जुड़ सकते हो। तो ओवरऑल मैं इसे अच्छा ही कहूँगी। छोटे मोटे परेशानी तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबको होता है, तो ओवरऑल मैं इसे अच्छा ही देख रही हूँ। अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है पूरे महीने के लिए। टॉरस, आपको किस बात की गाइडेंस दिया जा रहा है? आपके लिए कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सही जा रहे हो, सही सोच है आपकी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जो भी आप करोगे उसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स रहेगा, तभी तो नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। कि अगर बेकार में आप कुछ चीजों को लेके चिंता करोगे, परेशान रहोगे, तो आपका हेल्थ खराब होगा, आप परेशान रहोगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आपके लिए सही है वो यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।